मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं इस नई रोशनी के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए और उस बड़े कफ़ारे के लिए, उस बड़े गिफ्ट के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है ज़िंदगी। और हमें अपने अपने जिस तरह अपने कीमती तोहफ़ों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमने अपनी जान की हिफाजत करनी है। उस बड़े कफ़ारे के लिए जो खुदा ने अदा किया है उसका शुक्र करेंगे और उसे लेकर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 11 आयत में है। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और वो ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। आमीन। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो और खुदा का शुक्र हो। और हमेशा की ज़िंदगी क्या है? यहाँ हमेशा की ज़िंदगी से मुराद खुदावंद यीशु मसीह है। और मुराद ये है कि खुदा का वादा कि वो जो लोग यीशु पर ईमान लाते हैं वो हमेशा जीते रहेंगे, मरेंगे नहीं, खुदा के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह जो ज़िंदगी का सरचश्मा है, यीशु हकीकी ज़िंदगी है क्योंकि वो कायनात की तख्लीक के वक्त खुदा के साथ था और वो हमेशा हमारे साथ भी रहेगा। खुदा ने वादा किया है कि जो खुदा के साथ चलेगा खुदा उसे हमेशा की ज़िंदगी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी, जिस तरह पहला यूहन्ना 2:25 में है कि और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की ज़िंदगी है, वही हमेशा की ज़िंदगी देने में है। हमेशा की ज़िंदगी अगर हम इसी यूहन्ना पहला बाब उसका 4 और 5 देखें, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम पहला यूहन्ना और उसका 5वां बाब उसकी 1 से 9 में देखें, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। हाँ, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है ना। और खुदा की गवाही यही है कि उसने अपना बेटे के हक में गवाही दी है कि वो मेरा बेटा है। हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो पाकरू जो कबूतर की सूरत में उतरा और उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्यों खुश थे? कि वो बाप के हुक्मों को मान रहे थे, बाप की पाक मर्जी पे चल रहे थे। और इसी तरह अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 10 में है और 12-13 में, जो खुदा के बेटे पे ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अपने बारे में कहा जिंदगी तो मैं हूँ, यानी मैं ही मुर्दों को जिंदा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने वादा किया जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अबदी ज़िंदगी पाएगा, जो यूहन्ना की अंजील में हम देखते हैं 3 बाब 16 में। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह खुदा के शागिर्दों ने पूछा खुदावन से कि कौन से लोग हैं जो खुदा की बादशाही में शामिल होंगे। यीशु ने उनको जवाब दिया जो हम देखते हैं लुका की अंजील उसका 14वां बाब 15, 16, 17 और 18 पढ़ें। उसमें जब वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उसमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाएं। उसने उससे कहा एक शख्स ने, खुदावंद ने उन्हें बताया कि कोई शख्स था, उसने हमारा खुदावंद हम जानते हैं कि वो तमसीलों में बातें करते थे कि एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त रखी और उसने बहुत से लोगों को बुलाया और जो पहले ने एक्सक्यूज़ की उसने कहा कि मैंने खेत लिया है और मुझे वहाँ जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसने उस पर माजरत कर ली। दूसरे को जब कहा तो उसने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं इसलिए मुझे वहाँ जाना है, मैं नहीं आ सकता। दूसरे ने कहा कि मैंने अभी शादी कर ली इसलिए मैं नहीं ज़ियाफ़त में आ सकता। बस उसके नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर अपने नौकर से कहा जल्द शहर के बाज़ारों और कूचों में जाकर गरीबों को
लंगड़ों को, अंधों को और सबको ले आओ। नौकर ने कहा, खुदावन जैसे तूने फरमाया वैसे ही मैंने किया, अब भी जगह। फिर मालिक ने कहा, जा सड़कों पर खेतों में जितने भी लोग मिलते हैं उनको मजबूर करके ले आ, ताकि मेरे घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरे खाना चखने ना पाएगा। तो हम इस कलाम के भेद को जाने कि खुदा के कलाम जो तमसीलों में कहा गया कि जो बुलाए गए थे एंड टाइम पे वो तैयार नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद आने वाला है, हमें तैयारी में रहना है, और वो कोई भी तैयार नहीं था जो ऑलरेडी खुदा में चल रहे थे या खुदा के कलाम में चल रहे थे, लेकिन जब वक्त आया तो वो तैयार नहीं, तो वो अपने कामों में बिजी थे। तो खुदा ने कहा, जितने भी हैं जो रोडों पे हैं, जो फ्री हैं, उन सब को ले आओ। ये खुदा के पास कोई तरफदारी नहीं। और आज का जिंदा कलाम हमें यही सिखा रहा है, और वो यही गवाही है कि हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास आस है जो यीशु मसीह में है। वो क्या है? हमेशा की ज़िंदगी है, जो अबदी ज़िंदगी। अगर हम इब्तदाई दौर के मसीहों का ईमान भी देखें, और हर दौर के मसीहों का यही ईमान रहा कि खुदा के लोग नई ज़िंदगी के लिए इसलिए ज़िंदा किए जाएंगे कि खुदावन ने यीशु मसीह को मौत से नई ज़िंदगी दी और ज़िंदा रखा। अगर हम देखें करंतियों, उसका पहला करंतियों 15 बाब 20 से हम पढ़ेंगे, लेकिन फिल फौल मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई थी, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हर एक अपनी बारी पर। पहला फल यीशु मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखें, हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास आस है, ये गवाही है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। जिस तरह अगर हम मकाशवा का बाप 21 में पढ़े, नए यरूशलेम का बयान है, जहां खुदा ज़मीन पर अब तक अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा और अपने पैरोकार की हमेशा तक हिफाजत करेगा। ये खुदा ने वादे किए हैं, और मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा खुदा है। हमें सिर्फ खुदा के पाक वादों पर, खुदा के कलाम पर यकीन करना है। इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तर्जबे से मालूम करते रहें। कलाम के ज़रिए से हम सब चीज़ों को मालूम करें, और इस कलाम पर तो कल करें। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो बख्शा गया है। गवाही यही है कि हमारा खुदावंद, हमारा खुदा हम सब को बचाना चाहता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तौबा तक नौबत लाता है। और खुदावंद ही चाहता है कि हम हमेशा की और अबदी ज़िंदगी पाएं, जबकि हमारे पास गवाही हैं। हम देखते हैं कि खुदा ने खुद गवाही दी है और हमें हमेशा की ज़िंदगी देने का वादा किया है। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास आस है। हमें सिर्फ कलाम को लेना और उसके वादों पर चलना है। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, नजात को बोलते हैं। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, बल्कि खुदा बाप उन सब के खर्चे आपके इलाही खजानों से पूरे हों, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।